राजस्थान की राजनीति में एक नया उछाल आया है और इस बार बात सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की आवाज है। और अब इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। जी हाँ, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे या नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने जा रही है। तो चलिए पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। नरेश मीणा जो अब एक लोकप्रिय आदिवासी नेता बन चुके हैं, पिछले 5 महीने से जेल में बंद है। आरोप ये है कि उन्होंने समरावता में चुनाव के दौरान एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये मामला एक व्यक्ति की गलती से निकलकर पूरे आदिवासी समुदाय के साथ हुए अन्याय की कहानी बन गया। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने एसडीएम को दोषी ठहराया और राज्य सरकार में समरावता के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा जारी किया, उससे संकेत मिल रहे हैं कि नरेश मीणा को जल्द ही जमानत मिल सकती है। अब असली ट्विस्ट ये है कि ये मुद्दा राहुल गांधी तक पहुंच चुका है। जब राहुल हाल ही में रणथंभौर टाइगर सफारी के लिए राजस्थान आए थे, तब स्थानीय नेता छुट्टन लाल मीणा ने उनसे मुलाकात की और पूरा मामला उनके सामने रखा था। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस मामले में नरेश मीणा का साथ देंगे। अब ये सिर्फ एक नेता की लड़ाई नहीं है, बल्कि राजस्थान के आदिवासी समाज की असीमता का सवाल है और बन चुका है। अब जरा सोचिए, देवली उनियारा उपचुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार से 2 गुना वोट लिए, वो भी निर्दलीय रहते हुए, बावजूद इसके कि उन्हें टिकट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने अपने चहेतों को टिकट दे दिया और नरेश मीणा जैसे योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर दिया था। और इसका नतीजा भी सामने है, कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि अब पार्टी हर जिले में ऐसे अध्यक्ष बनाएगी जो चुनाव जिता सके, ना कि सिर्फ बड़े नेताओं के करीबी हो। कांग्रेस अब टिकट बांटने में चाटुकार संस्कृति से हटकर काबिलियत को प्राथमिकता देना चाहती है और ऐसे में नरेश मीणा जैसे युवा, लोकप्रिय और जमीनी नेता को वापस पार्टी में लाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। असल में राजस्थान की राजनीति में अब युवाओं का ही बोलबाला है और ये युवाओं में अब नेताओं के चेहरों से ज्यादा है। उनके काम और संघर्ष को देखकर वोट देते हैं। अगर कांग्रेस ने इस बार योग्य उम्मीदवारों को मौका दिया तो वो न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव में भी वापसी कर सकती है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का नया रुख, जिसमें वो योग्य उम्मीदवारों को बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस की किस्मत बदल सकता है या नहीं? क्या नरेश मीणा को कांग्रेस में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? और क्या वो सच में जेल से छूटकर राजस्थान की राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें।